Good morning, Srishti, Shashikant, Varun. Good morning to all of you. Good morning, Hema, Anshuman, Siv, Mangal. Good morning to all of you. Good morning, Tanu. Good morning, Shonu, Subham. Good morning. Good morning, Atul. मैंने बताया था आपसे लीनियर सर्च कर लेना आप लोग। हो गया सभी का? लीनियर सर्च हो गया? हाँ, काफी लोगों ने सेंड भी किया था। हाँ सृष्टि, यस कार्तिकेय, किया था आपने। शशिकांत, यार आप लोग ध्यान रखा करिए आपसे। पहली बात तो क्लास आपकी मिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है? क्लास में रेगुलर रहो। और दूसरी चीज, अगर कभी भी किसी वजह से मिस हो जाती, मिस तो करो ही ना पहली बार, ठीक है? ऑनलाइन क्लास ना मिस करो। हाँ शिव, तो अगर आप मिस भी हो जाती है तो मुझे बता दिया करो, मुझे इन्फॉर्म कर दिया करो, ठीक है? मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आकर के देख लिया करो जो क्लास छूटी हो। ध्यान दिया करो इस चीज का। और वैसे भी लाइव क्लास ना छोड़ा करो। अगर आप रिकॉर्डेड वीडियो देखोगे तो फिर वो सब देखा जाता है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो। और मैंने आपसे ऑलरेडी बताया कि ये कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हो आप, ठीक है? तो अगर आप डेली प्रॉपर हर क्लास करोगे तो क्लास में रहोगे आप। नहीं तो 2-4 क्लास करोगे फिर लास्ट में आपको यही मन करेगा छोड़ दें क्लास। ना, ये कोई HTML की क्लास नहीं है, ठीक है? कि आप इफर्ट, आपको पूरा इफर्ट देना है यहाँ पे, ध्यान रखिए, पूरा इफर्ट देना है। लगातार लगे रहना है, तब जाकर के चीजें समझ में आती हैं। और जो 2-3 महीने जब लगातार आप क्लास करोगे तब आपको खुद लगेगा हम कितना इम्प्रूव हो चुके हैं। चलिए, गुड मॉर्निंग अनुष्का। लास्ट में मैंने आपसे ये बताया हुआ था कि लीनियर सर्च आप लोग करके आना। आई होप कि सभी ने किया होगा, ठीक है? लीनियर सर्च सभी ने किया होगा। चलिए, अब लीनियर सर्च में क्या ड्रॉबैक है, क्या प्रॉब्लम, हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं। गुड मॉर्निंग अनुज, आकांक्षो, गुड मॉर्निंग। ठीक, देखिएगा, अगर हम यहाँ बात करते हैं लीनियर सर्च की, ध्यान रखना,
अगर हम यहाँ बात करते हैं लीनियर सर्च की, तो लीनियर सर्च में क्या है, आप सभी को पता है यहाँ पे कि आपने किया भी है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपने किया है यहाँ पे कि इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या कॉम्प्लेक्सिटी होती है, वो ऑर्डर ऑफ एन होती है, ऑर्डर ऑफ एन होती है, बिग O ऑफ एन होती है। इसका मतलब है कि मैक्सिमम हमें कितनी बार चेक करना पड़ सकता है, जितना हमारे, मतलब सिंपल सी बात है, मैक्सिमम हमें कितनी बार चेक करना पड़ सकता है, जितने हमारे पास क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई लिखा हुआ था 2 5 7 3 9 1 2, सॉरी 1 3 मान लेते हैं यहाँ पे, 3 भी है आपका, यहाँ पे 4 मान लेते हैं, 4 10 13, ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 10 एलिमेंट मान लेते हैं, यहाँ पे क्या था, 50 था। ये 10 एलिमेंट हैं। अगर आप इसमें से मान लेते हैं 2 को सर्च करना हो, अगर 2 को सर्च करना हो तो आपका पहली बार में ही मिल जाएगा, तो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ 1 होगा। मतलब जो मिनिमम मिनिमम टाइम लग सकता है वो ऑर्डर ऑफ 1 लग सकता है। क्लियर। मैक्सिमम टाइम अगर हम बात करें, तो अगर लास्ट में मान लो हमको 50 को सर्च करना होता, तो यहाँ पे लगातार करते रहते, कितनी बार करते, 9 बार करते, नहीं मिलता, 10वीं बार में मिल जाता, तो ऑर्डर ऑफ 10 हो जाता। इस तरीके से अगर हमारे पास n एलिमेंट्स होते हैं, कितने होते हैं आपके, n एलिमेंट्स होते हैं, तो उस केस में क्या होगा आपका यहाँ पर, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ऑर्डर ऑफ n होगी, ये ध्यान रखना। ठीक है। किसी में अगर आप सिक्वेंशियल सर्च कर रहे हो, सिक्वेंशियल सर्च कर रहे हो, तो टाइम थोड़ा सा क्या लगने वाला है, यहाँ पे ज्यादा लगने वाला है। ये चीजें आप सभी को पता है। ये बताओ यहाँ तक क्लियर है, पहले ही था क्लियर आपको ना यहाँ तक। तो जो आप लोग ये जानते रहे ना कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ऑर्डर ऑफ n होती है मैक्सिमम, और ऑर्डर ऑफ 1 होती है मिनिमम। तो आपको पहले से क्लियर हो तो भी सही है, अगर यहाँ से क्लियर हो रहा है, बस आना चाहिए आपको इससे पहले इतनी सारी चीजें। चलिए, हेडिंग डालिएगा बाइनरी सर्च, बाइनरी सर्च। यहाँ लिखिएगा, इट इज एन इफिशियंट वे, इफिशियंट सर्चिंग एल्गोरिथम या फास्ट सर्चिंग एल्गोरिथम, इट इज बेस्ड ऑन डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच। इसका मतलब है कि ये क्या करेगा, हर बार 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, बाइनरी या 2 पार्ट में डिवाइड करता हुआ चलेगा रहेगा। इन दिस टेक्निक, एलिमेंट्स मस्ट बी इन सॉर्टेड ऑर्डर। आपके एलिमेंट किस ऑर्डर में होने चाहिए, सॉर्टेड ऑर्डर में, ध्यान रखना आप। ठीक है, पहले समझ लेते हैं ना क्या होता है बाइनरी सर्च। हो गया सभी का यहाँ तक।
ओके ओके तनु, शशिकांत, ओके अनुष्का, ओके रजत, शिव, ओके। चलिए हो गया सभी का, आई होप। अब ध्यान से देखिएगा, बात हम लोग करने जा रहे हैं एल्गोरिदम की। तो एल्गोरिदम सबसे पहले नहीं प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिखते हो, वही क्या होती है, एल्गोरिदम्स होती है। तो हमने यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स ले लिए, ठीक है, ध्यान देना। मैं एक यहाँ पे एरे बना रहा हूँ। चलिए एक एरे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 का मान लेते हैं क्या एरे आपका। इसके बाद इसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, 4 9 5, सॉरी 4 9 15 23, मैंने बोला सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए, 26 37 38 42 45 49 51 68 79 82 और यहाँ पे 94। ये आपके एलिमेंट जो होने चाहिए वो सॉर्टेड ऑर्डर में होने चाहिए, ध्यान रखना। आपको जब भी आप प्रोग्राम अगर बनाते हो, अगर वहाँ एलिमेंट इंटर करना होगा तो सॉर्टेड ऑर्डर में इंटर करना। अगर सॉर्टेड ऑर्डर में आपने नहीं किया तो ये वर्क नहीं करेगा। और हाँ, पहले उसको सॉर्ट करना होगा, अगर आप चाहते हो कि नंबर चाहे जैसे दें तो पहले उसको सॉर्ट करो, उसके बाद वर्क करो, ठीक। चलिए देखिए, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे होता क्या है कि इस टेक्निक में हम लोग क्या करते हैं, इसको बीच से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, मिडिल से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ध्यान रखना, इसको हमें क्या करना होता है, मिडिल से डिवाइड करना होता है, ठीक है। सबसे पहले हम कहा जाता है, मिडिल पे जाते हैं। हो सकता है कि हमें जो क्योंकि एक सर्चिंग एलिमेंट भी होगा ना, उसको हम की बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, की, जिसे सर्च करना है। मान लेते हैं यहाँ पे जिसे सर्च करना है वो यहाँ पे 82 है, क्या मान लेते हैं, 82 है, जिसे सर्च करना है, ठीक है। तो ध्यान देना यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे क्या करना होता है, हमेशा मिडिल एलिमेंट फाइंड करना होता है। तो ये आपका क्या हो जाता है, लो हो जाता है, ये आपका लो है, पहला जो पॉइंट हो गया आपका लो है, और लास्ट वाला इंडेक्स क्या आपका हाई है, लास्ट क्या है, हाई है। आप सभी को पता है, अगर मिड निकालना होता है तो क्या करोगे आप लोग यहाँ पे, यही ना। मैं इससे हटा दे रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान रखना। देखिए, अगर आपको सबसे पहले क्या निकालनी है, मिड निकालनी है, तो मिड में क्या करोगे, लो प्लस हाई और बाई टू, आपका मिड निकल आएगा, यहां से आपका मिड निकल आएगा, ध्यान देना। अगर मैंने आपसे बोला कि पहले मिड निकाल लो, ठीक है, तो मिड आपने निकाला तो क्या हुआ, इसके एग्जांपल से हम ध्यान यहाँ पे ध्यान दें तो हो जाएगा आपका, यहाँ पे लो की वैल्यू क्या है, लो की वैल्यू आपकी 1 है, और हाई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे क्या है, 15 है। तो अगर आपको मिड निकालना हो तो मिड में क्या हो जाएगा, 1 + 15/2, ये वो 8 आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, 8। इसका मतलब है मिड की वैल्यू क्या हो चुकी है, 8 हो चुकी है, मिड की वैल्यू क्या हो चुकी है, 8 हो चुकी है। तो आप तुरंत चेक कर लो, 8। इसका मतलब है यहाँ पे निकालने के बाद आप चेक कर लेना, इफ अगर आपका जो क्या होता है, की होता है, की का मतलब जिसे चेक करना है, जिस नंबर को आपको सर्च करना है, अगर वो आपका ए ऑफ मिड, ए ऑफ मिड, ए का मतलब, ए का मतलब हम एरे मान लेते हैं, यहाँ पे क्या मान लेते हैं, एरे। तो ए का मिड, ए का मिड का मतलब मिड की वैल्यू क्या है, 8, मिड की वैल्यू क्या है, 8, ध्यान रखना। तो ये बताइए, यहाँ पे मैच किया क्या, यहाँ पे मैच किया, आप बताइए, की वैल्यू क्या है, 82 है। ए ऑफ मिड की वैल्यू क्या है, ए ऑफ मिड का मतलब ए ऑफ 8, ए ऑफ 8 का मतलब 42। यहां मैच नहीं किया, अगर मैच कर जाएगा तो आप बोलोगे एलिमेंट इज फाउंड, एलिमेंट इज फाउंड, ध्यान रखना। अगर मैच कर जाता तो आप क्या बोलते, एलिमेंट इज फाउंड, ठीक है। ध्यान रखना सभी लोग, अगर आपने सबसे पहले क्या निकालेंगे, आप यहाँ मिड निकालेंगे, उसके बाद आप ऐसे ही सोचो कि आप चाहते हो कि आपको पूरा सर्च ना करना पड़े, ध्यान रखना,
आप चाहते हो कि आपको पूरा डेटा सर्च ना करना पड़े। बाइनरी सर्च क्यों पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे? हम चाहते आप लोग बाइनरी सर्च अप्लाई भी करते हो। अच्छा आप लोग ये बताइए, आप लोग अपना कॉन्टैक्ट सर्च करते हो, कॉन्टैक्ट सर्च करते हो, मान लेते हैं ये कॉन्टैक्ट है आपका, पूरा का पूरा क्या है, कॉन्टैक्ट है। तो आप खुद बताइए, जब आप सर्च करते हो किसी के नेम से, अगर मान लेते आप इसको क्या करते हो, यहाँ पे स्क्रॉल करते हो, स्क्रॉल नीचे की तरफ करते हो, ठीक है, या ऊपर करते हो, स्क्रॉल स्क्रॉल ऊपर करते हो। जब आप ऊपर करते हो तो आप अगर आप यहाँ पहुंचे हो, तो मान लेते हैं किसी का नाम यहाँ पे क्या है, एस से है, ठीक है, तो आप जब कहीं पहुंचे होते हो उसके आगे ही चेक करते हो। मान लो आप कहाँ पहुंचे, आपने के पे पहुंचे, कहाँ पहुंचे आप, के पे पहुंचे, तो आप यस नाम है तो आप आगे ही बढ़ोगे, कभी पीछे नहीं आओगे, क्योंकि आपको पता है पीछे नहीं होगा। तो आप खुद ही डिसाइड कर रहे हो ना, ये आप किस टेक्निक को अप्लाई कर रहे हो, बाइनरी सर्चिंग, किस टेक्निक को, बाइनरी सर्चिंग, ध्यान रहे। तो आप यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट में सर्चिंग करते हो वो कौन सी टेक्निक होती है आपकी, बाइनरी सर्च, क्योंकि आप कोई पॉइंट चूज कर लेते हो, उस पॉइंट से आप क्या करते हो, आगे बढ़ते हो, और पीछे का पूरा छोड़ देते हो, फिर आगे बढ़े, जहां पॉइंट मिला आप वहां से फिर पीछे को छोड़ दिए, फिर आगे बढ़ गए। अगर पीछे होगा तो आगे वाले को छोड़ दोगे, पीछे सर्च करोगे, अगर आगे निकल जाओगे तो फिर पीछे लौट के आओगे, ठीक है। ये बताओ, कॉन्टैक्ट की लिस्ट की सर्चिंग आप सभी के माइंड में तो होगी ही होगी। ये कैसी सर्चिंग है, बाइनरी सर्चिंग, कैसी सर्चिंग है यहाँ पे, बाइनरी सर्चिंग। कुछ क्लियर हुआ यहाँ से, बाइनरी सर्चिंग का मतलब कुछ क्लियर है आपको? जी जी, एक तरफ से ना करना पड़े, ठीक है, हाँ वही आपकी बाइनरी सर्चिंग है। ओके, चलिए, अच्छा देखिए, तो अब इस यहाँ पे रूल क्या है आपका, पहले आपको मिड फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो मिड फाइंड आउट कर लिया, अगर मिड उस ए ऑफ मिड, एरे का मिड अगर उस की से लाई करता है, मतलब मैच करता है, तो कहेंगे फाउंड, नहीं तो, नहीं तो अब या तो ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, या तो इधर होगा, हाँ, ओके रजत, की से देखो, या तो की से छोटा होगा या तो की से बड़ा होगा। इसका मतलब है एरे को यहां से हमको दो पार्ट में क्या करना है, डिवाइड कर देना है। अगर आप खुद ही बताओ, अगर आपका एलिमेंट जो की है, अगर ये आपके मिड से बड़ा होता है, ए ऑफ मिड से बड़ा होता है, तो आपको पीछे आने की जरूरत नहीं है, पीछे आने की जरूरत नहीं है। सर एरे के ऑर्डर 14 होगा तो मिड कैसे निकालेंगे? अरे बाई 2 करेंगे, ध्यान रखना, यहाँ पे आप क्या करेंगे, ऐसे निकालोगे, ठीक है, इसको फ्लोर कर देना, जैसे यहाँ पे आपका क्या आ गया, मेरा कहने का मतलब है आप 1+14 आ गया, यही कहना चाहते हो, बाई 2 करोगे, ये फ्लोर निकालना, क्या निकालना, फ्लोर। फ्लोर का मतलब जो इंटीजर वैल्यू आएगी यहाँ 15/2, इसका मतलब आएगा 7, क्या आएगा, 7, 7.5 नहीं, क्या आएगा, 7। समझ गए ससी, क्या नाम है, कार्तिकेय, ठीक है, शशिकांत समझ गए अब? ओके, मतलब जो इंटीजर वैल्यू आएगी उसको नहीं करना है, ठीक है, उस इंडेक्स को करना है। चलिए देखिए, आइए, तो मैं आपसे कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, अगर आपकी की वैल्यू ए ऑफ मिड से छोटी होती मान लेते हैं, तो आप इसी एरे को मेंशन करते ना, किस एरे को, अब इसको पूरा मान लेते, क्या मान लेते, पूरा एरे इसी को मान लेते, ध्यान रखना। अगर ग्रेटर होगा तो पूरा एरे इसको मान लोगे, पूरा एरे का मतलब लो और हाई को सेट कर दो, हाँ पॉइंट के बाद छोड़ देंगे अनुज, लो और हाई को सेट कर, देखिए ध्यान से, इफ, अगर ये लाइन नहीं समझ में आई तो फिर से बताना, इफ अगर की वैल्यू लेस देन क्या होती है, ए ऑफ मिड होती है, मान लेते हैं की में क्या दिया गया था, यहाँ पे अभी के लिए मान लेते हैं 82 मान लेते हैं, यहाँ पे 26 दिया गया था। आप बताओ 26 जो है, 26 की वैल्यू है, ए ऑफ मिड क्या है, 42 है, तो बताइए कंडीशन सही कि नहीं सही है? अगर सही है तो लो की वैल्यू 1 होनी चाहिए, लो की वैल्यू 1 होनी चाहिए, और हाई की वैल्यू यहाँ नहीं होगी, हाई यहाँ होगा, हाई क्या होना चाहिए, 7, हाई क्या होना चाहिए, 7। अगर एरे आपका क्या की वैल्यू 26 होगी, तो आपको इस हाफ में सर्च करना है, इस हाफ में सर्च नहीं करना है, ठीक है। तो आप बताइए, ध्यान से देखिएगा, लो में कोई चेंजिंग होगी? आप बताइए, अगर की वैल्यू लेस देन ए ऑफ मिड है तो लो में कोई चेंजिंग नहीं होगी, क्योंकि लो यही रहेगा। हाई में चेंजिंग होगी, हाई अब हाई आपका 15 नहीं रहा, अब हाई आपका 7 हो गया, 7 का मतलब मिड से एक कम, जहां मिड होगा उससे एक कम, तो आप बोलोगे एक काम करो, क्या करो, हाई को चेंज कर दो, ठीक है, यहाँ पे क्या करो,
हाई को चेंज कर दो, हाई को क्या कर दो, मिड -1, क्या कर दो, मिड -1। ये लाइन समझ में आई सभी को? ओके शिव, ये लाइन सभी को समझ में आई? इल्स आप खुद बताओ, अगर आपकी वैल्यू इक्वल नहीं होगी और लेस नहीं होगी तो क्या होगी? अगर इक्वल नहीं होती है और लेस नहीं होती तो क्या होगी? ग्रेटर होगी। क्या होगी? ग्रेटर होगी। तो ग्रेटर के लिए चेक नहीं करना, एल्स में डाल दो। आप खुद ही बताओ, अगर आपका एलिमेंट मान लो रियल एलिमेंट जो मैंने लिया था स्टार्ट 82 होगा, तो 82 इधर लाई करेगा, इधर लाई करेगा, तो हमें मिड के लेफ्ट में जाना ही नहीं है, हमें मिड के राइट में जाना है। ठीक है, हमें मिड के राइट में जाना है, तो राइट में जाना है तो आपका हाई तो यही रहेगा, और यहाँ लो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, लो अब 9 हो जाएगा। 9 का मतलब मिड की वैल्यू से एक ज्यादा। इस तरीके से आप बोल सकते हो यहाँ पे, यार अगर की वैल्यू ग्रेटर ए ऑफ मिड होती है, मतलब लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाय डिफॉल्ट वही होगा, तो लो की वैल्यू क्या हो जाएगी? मिड +1, मिड +1। बात समझ में आई यहां तक आपको? यही करते रहना है, यही आपको करते जाना है। ठीक है, और कब तक करते जाना है? अनुष्का, कौन सी लाइन अनुष्का? कौन सी लाइन फिर से बतानी है? देखिए, सिंपल सी बात समझो, सिंपल सी बात ध्यान दो। मैंने आपसे कहा कि हमारे पास एक एरे है, ये क्या है? पूरा एक एरे है, और इस एरे में मुझे एक एलिमेंट सर्च करना है, एक एलिमेंट सर्च करना, पूरा प्रोसेस सुनना। हमें एक एलिमेंट सर्च करना है, और एक एलिमेंट जो सर्च करना है, ठीक है, तो उसको हम लिख लेते हैं, उसको मान लेते हैं 82। क्या मान लेते हैं? 82। 82 नहीं, पहले हम मान लेते हैं यहाँ पे छोटा कोई क्वेश्चन, मतलब 15 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? की वैल्यू 15 है। की वैल्यू, चलो मैं इसको हटा दे रहा हूँ पहले, कोई कंफ्यूजन ना हो आपको, ठीक है। चलिए देखिए, तो मैंने आपसे कहा यहाँ पे की को हमने मान लिया, हमारा क्या है? 15 है। ध्यान देना, अब सबसे पहले बोला गया है इतना तो दिया जाएगा आपको, 15 भी देना है आपको, इनपुट कराना है, एरे भी इनपुट कराना है। इसके बाद ध्यान देना, आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे कि रूल क्या होगा। रूल ये मैं कह रहा हूँ कि पहले मिड फाइंड कर लो। पहले क्या फाइंड कर लो? मिड। मिड क्या फाइंड करने का मतलब है कि लो और हाई, ये आपका लो है और लास्ट वाला आपका हाई है, दोनों को ऐड करके बाई 2 करो और फ्लोर वैल्यू निकालो। क्या निकालोगे? फ्लोर वैल्यू। यहाँ आप ये मार्क लगा सकते हो, इसका मतलब होता है फ्लोर। तो फ्लोर निकालोगे, तो फ्लोर में जो भी आएगा, फ्लोर का मतलब पॉइंट वाला छोड़ देंगे, जो भी आएगा उसको हम मिड में डाल देंगे। ठीक है, और फिर उस मिड को हम लोग ए ऑफ मिड को, मिड का मतलब इंडेक्स होगा, मिड का मतलब क्या है? यहाँ पे इंडेक्स है। लेकिन उसके हम एरे वाले वैल्यू को जब यहाँ मैच कराएंगे की से, अगर मैच कर गया तो कहेंगे एलिमेंट मिल गया, एलिमेंट मिल गया। यहां तक सभी को क्लियर है? अनुष्का, नेम चेंज करो जी, क्या नाम है? 80E5, अपना नाम रखो पहले आप। तनु, ओके। अनुष्का ओके, सृष्टि, शिव वेरी गुड, शशिकांत, अनुष्का ये बात क्लियर हुई? सोनू वेरी गुड, अनुज ओके। ठीक है, ठीक है। इसका मतलब है पहले मिड निकाल लिया आपने, और मिड को मैच करा लिया की से, अगर मैच कर गया तो कहेंगे क्या? एलिमेंट फाउंड। अब ध्यान दो, अब आइए बताओ, क्या जरूरी है कि एलिमेंट यही मिले? अगर 15 को सर्च कर रहे हो आप, तो 15 यहां नहीं मिल रहा है, तो आप ध्यान से बताना अनुष्का या सभी लोग, क्या हम एरे के राइट में जाने से कोई फायदा है? हमें पता चल चुका है कि सॉर्टेड एरे में होगा तो इसके लेफ्ट में, इसके पहले होगा क्या? इसके बाद में होगा? अगर आपको पता है, आप डायरेक्टरी में अपने फोन मोबाइल में अगर आप के पे पहुंच जाते हो, आपको पता है आपको बी वाले को सर्च करना है, तो क्या आप आगे बढ़ते हो कि पीछे आते हो? आप आगे नहीं बढ़ते, कहाँ आते हो? पीछे आते हो। ओके, तो अगर आप पीछे आते हो यहाँ पे, तो हम पीछे आ रहे हैं, हमें पता है 15 पीछे ही मिलेगा। तो पीछे आने का मतलब अब पूरे यहां से पूरे एरे को लेना है, यहां से क्या करना है आपको? पूरे एरे को लेना है। ठीक है,
जब पूरे एरे को लेना है तो आपको पता है लो हाई को चेंज करना है, लो हाई को चेंज, लो तो चेंज ही नहीं होगा, लो तो वहीं रहेगा, लो वहीं रहेगा, लेकिन हाई चेंज हो जाएगा। हाई अब यहां तक नहीं आएगा, हाई का मतलब है कि यहीं रहेगा। हाई यहाँ पे क्या है 7, हाई क्या है 7, और 7 तो बार बार तो होगा नहीं, 7 बार बार नहीं होगा, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो हम बोलेंगे जो हमारा मिड वाला इंडेक्स होगा उससे एक कम, जो मिड वाला इंडेक्स होगा उससे एक कम। इसका मतलब है अगर की वैल्यू, अगर की वैल्यू मतलब लेस देन ए ऑफ मिड हो, अगर की जो हम सर्च कर रहे हैं इससे कम हो ए ऑफ मिड से, तो आप क्या करो सिर्फ हाई को चेंज कर दो। हाई क्या हो जाएगा मिड माइनस 1, मिड माइनस 1। अनुष्का सही है? ओके, सभी को क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अगर आप भी बताओ, मान लेते हैं अब तो आप ऐसे प्रोसेस आगे करोगे, आगे क्या करोगे, फिर से इसका मिड निकालोगे, फिर से इसका मिड निकालोगे। जब इसका मिड निकालोगे तो 7 + 8, 7 + 8 क्या क्या होता है, 7 + 1 क्या होता है 8 होता है, और 8/2 4 हो जाएगा, ये मिड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा अगली बार ये मिड हो जाएगा, फिर इसको छोड़ दोगे तो अब यहाँ पे आ जाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप आगे फाइंड आउट करते चले जाओगे। तो फिलहाल अभी के लिए हम इसको छोड़ते हैं, एल्गोरिथम पर समझते हैं। यहाँ पे मान लिया अगली बार मैंने की में रख लिया था आपका 79, क्या रख लिया था 79। आप खुद ही बताओ, पहले आपने की को निकाला, की मैच नहीं किया, मैच नहीं किया तो लेस भी नहीं है, लेस नहीं है तो क्या है ग्रेटर है। ये कंडीशन क्या होगी फॉल्स हो गई, ये भी फॉल्स हो गई। ठीक, इसका मतलब एल्स चलेगा, एल्स का मतलब ग्रेटर है। ग्रेटर है तो आप बताओ तो कहां से शुरू करोगे, एरे से कहां तक लोगे। अगर आपका ग्रेटर है की तो बताओ एरे कहां से कहां लोगे, सभी लोग इंडेक्स टाइप करो। इस बार सर्चिंग कहां से कहां करोगे, इंडेक्स टाइप करो। अगर कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है यहाँ पे पूरी तरह से, या आपका एलिमेंट जो है वो की एलिमेंट से ए ऑफ मिड से बड़ा हो जाता है। अनुष्का 1 क्यों जा पीछे क्यों जा रही हो? हाँ अंशुमान वेरी गुड। अनुष्का आपको पता है कि आपने मिड को फाइंड आउट किया और आपका एलिमेंट इससे बड़ा है, तो बड़ा है तो यहीं से शुरू करोगी ना, क्यों अनुष्का? सभी का सही, वेरी गुड। हाँ इसका मतलब है कि अगर आप क्या कर रहे हो, आपको पता है कि यार मैंने इसको चेक किया नहीं मिला और इससे बड़ा है, बड़ा है तो इधर होगा ना, इधर होगा तो यहां से शुरू करोगे, यहां से यहां तक। मतलब ये दूसरी कंडीशन है, जब ये नहीं होगा तब ये होगा। तो उस समय क्या करोगे, हाई तो वही रहेगा, हाई में कोई चेंजिंग नहीं है, लो को बढ़ा दो, लो को 9 कर दो, 9 का मतलब जो मिड की वैल्यू उसमें एक ऐड कर दो। इसका मतलब है लो को चेंज करो बस, और लो में हो जाएगा मिड प्लस 1। अब बताओ सही है? ओके, तो एक चीज ध्यान दो, सभी सभी का सही, वेरी गुड। एक चीज ध्यान दो, अब ये काम कब तक करेंगे, ये काम तो हमको क्या करना है कई बार करना है। अभी मैं आपको सिंपली बता दे रहा हूँ एक एग्जांपल लेके कब तक करेंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा। आइए ध्यान दीजिए। देखिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे मान थोड़ी देर के लिए 79 या फिर 82 ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ 82, ध्यान देना की वैल्यू 82 है। अब आप सिर्फ बताते चलना, ठीक है। चलिए हमने पहले मिड निकाला, लो की वैल्यू क्या है यहाँ पे, मैं ऐसे लिख ले रहा हूँ, ठीक है। लो की वैल्यू यहाँ पे क्या है शुरुआत में 1 है, और हाई क्या है आपका 15 है। तो मिड क्या निकलेगा 1 + 15 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा 8। क्लियर है? आप ही बताओ मिड की वैल्यू क्या है, ए ऑफ मिड क्या होगा, ए ऑफ मिड, ए ऑफ मिड हो गया 42, क्या हो गया 42। ठीक, अब ये बताओ क्या ए ऑफ मिड की दोनों इक्वल हैं? ए ऑफ मिड, पहले इसको चेक करो, क्या ये कंडीशन ट्रू होगी कि फॉल्स? कंडीशन क्या होगा, ये फॉल्स। सभी लोग देखते रहना, यहाँ पे साथ में चलना, ये कर लिया ना तो प्रोग्राम कर ले जाओगे। ठीक है, एल्गोरिथम में यही सीखना होता है, हमें कोई रन करा के नहीं दिखाना। यहाँ पे अगर ये कर लेगा तो आप कुछ भी कर सकते हो। मैच नहीं किया, मैच नहीं किया तो दूसरी कंडीशन चेक करेंगे। मैच नहीं किया तो पहली कंडीशन की वैल्यू आपकी ए ऑफ मिड के बराबर नहीं है, इसको एलिमेंट नहीं मिला, तो आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो क्या है आगे, की का मतलब क्या है यहाँ पे, ध्यान देना, की का मतलब क्या है 82, 82 लेस देन ए ऑफ मिड, ए ऑफ मिड क्या है 42,
कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, ठीक है, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। अगर फॉल्स हो गई, ध्यान दो, अगर फॉल्स हो गई यहाँ पे कंडीशन, तो आगे बढ़ेंगे, ये भी फॉल्स ये भी फॉल्स, एल्स चलेगा, कौन चलेगा, एल्स चलेगा। जब एल्स चलेगा इसका मतलब है, ध्यान दो, आपको पता है एल्स चलना भी चाहिए, क्योंकि की वैल्यू 82 आपको दिख रही, इसके इधर वाला ही होगा, ठीक है, यही एरे सिलेक्ट होगा, ये वाला एरे सिलेक्ट होगा, ये एरे जब सिलेक्ट होगा, ध्यान रखना, तो अगर एल्स पता चलेगा तो लो क्या हो जाएगा, लो, लो इक्वल टू मिड, मिड का मतलब क्या था यार, 8, 8 + 1 दैट इज 9, ये क्या हो गया, लो हो गया। ओके अंशुमान, वेरी गुड, ये क्या हो गया, लो हो गया। सब लोग करते रहो, ठीक है, आंसर जरूर देते रहा करो। जी जी, इल्स वाला ट्रू हो गया तनु। अब इसके बाद क्या हो गया, 9। अब बताओ लो की वैल्यू क्या हो गई, 9, और हाई की वैल्यू तो वही है, हाई में चेंज हुआ नहीं, 15। अब आपका एरे यहां से यहां ट्रीट होगा, यहां से यहां तक ट्रीट होगा, ध्यान रखना। अब फिर से क्या निकालो, मिड निकालो, मैं आपसे कह रहा हूं फिर से क्या निकालो, मिड निकालो। अभी सिर्फ समझो, लिखने के चक्कर मत पड़ना, अब खुद से बना लो एल्गोरिथम। मिड इक्वल टू क्या होगा, लो प्लस हाई, लो प्लस हाई का मतलब 9 + 15/2, हाँ 12 आएगा, वेरी गुड अंशुमान, शशिकांत क्या आएगा, 12, 15 9 24/2 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 आ जाएगा। कार्तिकेय वेरी गुड। सब लोग यहाँ पे क्या करते रहो, ट्राई करते रहो, ठीक है, ध्यान रखना। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ, मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ ना, जिसको इरेज करता जा रहा हूँ, इसकी कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है, मैंने आपको समझ में आना चाहिए चीजों को। चलिए देखिए इसके बाद, अब आप बताओ ए ऑफ मिड क्या है, ए ऑफ मिड क्या है, सभी लोग बताइए ए ऑफ मिड क्या है। ओके हेमा, अनुष्का वेरी गुड, 68, वेरी गुड, ए ऑफ मिड क्या है, 68। अब फिर से कंडीशन चेक करो, यहाँ पे मतलब लूप चल रहा है, ध्यान देना, लूप चल रहा है तो श्योर है। अब कितनी बार चल रहा है वो आगे, ए ऑफ मिड क्या, 42 कौन बता रहा है, किशन। मिड चेंज हो चुका जी, मिड की वैल्यू क्या हो चुकी है, 12 हो चुकी है, तो ए ऑफ मिड क्या होगा, ए ऑफ मिड 68 होगा। सभी ने सही आंसर दिया, वेरी गुड, अनुज, शशिकांत, प्रिया, तो 68। अब बताओ कौन सी कंडीशन ट्रू होगी, पहली, दूसरी की तीसरी, ओके हेमा, थर्ड, वेरी गुड। मतलब यहाँ पे पहला की में क्या है, की में आपको पता है पुराना वाला की क्या था, 82 है, की वैल्यू 82 है, या तो कहीं लिख लो आप, ठीक है, उसको भूलना मत, की तो चेंज होगा नहीं। 82 है, मिड के बराबर नहीं है, मिड 68 है, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो कंडीशन फॉल्स, बराबर नहीं, कंडीशन फॉल्स। अब ध्यान दो, की वैल्यू क्या है, दूसरी कंडीशन चेक करो, की वैल्यू क्या है आपकी यहाँ पे 82, लेस देन ए ऑफ मिड क्या 68, ये भी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। फिर से कौन चलेगा, थर्ड, वेरी गुड, थर्ड कंडीशन, थर्ड चलेगा, तो थर्ड में फिर से क्या होगा, लो प्लस वन, लो इक्वल टू मिड प्लस वन, तो क्या हो जाएगा, मिड की वैल्यू क्या इस समय है, 12, 12 + 1 क्या हो जाएगा, 13। अब मिड क्या हो चुका है, 13 हो चुका, तो लो क्या हो चुका है, 13, ध्यान रखना, लो क्या हो चुका है, 13 याद रखना, और हाई अभी भी क्या है, 15 ही, हाई क्या अभी आपका 15 ही है, तो ध्यान रखना। अब लो की वैल्यू क्या हो चुकी है, अब लो की वैल्यू हो चुकी है आपकी 13, और आपका मिड क्या हो चुका है, 15। क्लियर है यहां तक, चलिए अब आप, अभी आपको एलिमेंट मिला नहीं है, अभी आपको एलिमेंट मिला नहीं तो फिर से क्या करो आप, यहाँ पे मिड निकालो, मिड क्या होगा, लो, लो का मतलब 13 + 15/2 क्या हो जाएगा, 14, वेरी गुड, मिड क्या हो गया, 14। ए ऑफ मिड बताओ, ए ऑफ मिड, ए ऑफ मिड 82, वेरी गुड, ए ऑफ मिड क्या हो गया, 82 हो गया, ए ऑफ मिड क्या हो गया आपका, 82 हो गया। अगर 82 हो गया यहाँ पे, ए ऑफ 14 82 हो गया, ठीक है, सभी को क्लियर, वेरी गुड, फर्स्ट ट्रू, ओके रजत, सही है ना। अब बताओ यहाँ पे ए ऑफ मिड 42 है, फिर से चलो चेक करो, की इक्वल टू क्या होगा, ए ऑफ मिड, की वैल्यू भी 82 है, और ए ऑफ मिड भी 82 है, तो आपका फाइंड आउट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखो कितनी बार आपने चेक किया, 4 टाइम, याद होगा आपको कितनी बार, ये चौथी बार आप चेक कर रहे हो, मतलब 4 ही बार में आपका एलिमेंट मिल गया।
लेकिन अगर लीनियर सर्च से करते तो 14 बार में मिलता, 14वीं बार मिलता। ठीक है, 4 टाइम में। जी जी, आपका क्या हुआ, मैच कर गया, एलिमेंट मिल गया। तो सबसे बड़ा फायदा तो ये हुआ यहाँ पे यार, चौथी बार में ही मिल गया आपको एलिमेंट। ठीक है, अगर लीनियर सर्च होता तो आपको यहाँ पे 14 बार करना होता, तब जाके क्या मिलता है, एलिमेंट मिलता है। इतनी बात क्लियर है सभी को? वो तो मैं लिखवा दूंगा, आपका फिर से इंप्रूव हो जाएगा, उसके लिए परेशान ना होइए आप लोग। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देना। ठीक है, एक चीज ये ध्यान देना कि अब यहां पर देखा जाए तो एलिमेंट मिल गया। ठीक है, अगर एलिमेंट ना मिलता, ध्यान रखना, अगर एलिमेंट, आप यहां तक आ चुके थे, आप यहां तक आ चुके थे, अगर मान लेते हैं एलिमेंट क्या होता, 100 होता, एलिमेंट क्या होता, 100 होता, ध्यान से सुनना। इसको मैं हटा दे रहा हूं। ठीक है, टाइम का भी थोड़ा सा इशू है, ध्यान देना, ध्यान से समझना। मैं कह रहा हूं अगर मेरा की 100 होता, ठीक है, अब बताओ अगर की वैल्यू 100 रही होती, तो ध्यान देना, अगर की 100 रहा होता तो सिंपल सी बात है, ये मैच नहीं करता, ये भी नहीं करता, तो कौन चलता, एल्स पार्ट कौन चलता, एल्स पार्ट। अगर एल्स पार्ट चलेगा यहाँ पे, तो आप सभी को पता है, सिंपल सी बात, इस केस में क्या आ जाएगा आपका, लो की वैल्यू 15 हो जाएगी, क्योंकि इससे पहले मिड क्या था, 14 था, 14 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 15। ध्यान देना, जब तक लो की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू हाई होगी, तब तक आप चेक करोगे। अगर आप खुद ही बताओ, अगर हाई कम हो जाए और लो ज्यादा हो जाए, तो क्या आप चेक करोगे तब, उसके बाद? मतलब आपका लो हाई से आगे नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, आपका लो की वैल्यू कभी हाई से आगे नहीं बढ़नी चाहिए, या तो हाई तक जाए या तो फिर हाई से कम रहे। ये बताओ, कंडीशन समझ में आ रही है? किशन बेटा, क्लास करनी है ना सही से? ओके ओके, तो ध्यान रखना, ये काम तब तक करना है, इसका मतलब है जब एल्गोरिथम आप लिखोगे, इस पूरी चीज को, जो ये है दिख रहा है आपको, इसको आप रख लोगे वाइल, जब तक लो की वैल्यू लेस आर इक्वल टू हाई है, लेस आर इक्वल टू हाई है, उसके बाद तब तक ये काम करना है आपको, तब तक ये काम करना है। और जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी, हो सकता है कि एलिमेंट ना मिले, तो आपको कोई भी कंडीशन कभी भी ट्रू नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब है कि कब तक करना है, जब तक लो की वैल्यू लेस आर इक्वल टू हाई हो। अब हम लोग कल एक एग्जांपल और देखेंगे। ठीक है, एग्जांपल मतलब कल एल्गोरिथम लिखेंगे, और इसको इम्प्रूव, मतलब इसको कंप्लीट कर लेंगे। आज तो आपको समझ में आ गया सभी को? कॉम्प्लेक्सिटी कल ही बता देंगे, आज टाइम नहीं है। ठीक है, log n होती है, ठीक है, log n होती है, कैसे होती है वो कल बता देंगे आपको। कॉम्प्लेक्सिटी log n होती है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके ओके।